हाल ही में भारत में एक जासूसी की कथित साजिश का मामला सामने आया है। लेकिन इसका जो निशाना था वो इतना चौंकाने वाला है कि इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल यही है जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। भारत में इतने बड़े और हाई प्रोफाइल धार्मिक स्थल हैं, तो फिर पाकिस्तान की नजर सीकर के खाटू श्याम मंदिर पर ही क्यों पड़ी? चलिए इस पूरी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों ने एक दो तरफा साजिश का खुलासा किया है। इसमें एक तरफ तो भारतीय मिलिट्री बेस की जासूसी थी और दूसरी तरफ धार्मिक जगहों की रेखी। इस पूरे मामले में जो पहली बड़ी सफलता मिली वो थी 14 मार्च को, जब गाजियाबाद और हापुड़ में कुछ गिरफ्तारियां हुईं, और तब से इस नेटवर्क से जुड़े कई और संदिग्धों से लगातार पूछताछ चल रही है। जांच का जो पहला हिस्सा है वो इस कथित जासूसी रैकेट के स्ट्रक्चर को समझने पर है। इसे एक शील्ड नेटवर्क का नाम दिया जा रहा है। गिरफ्तार हुए लोगों में एरम प्रवीण का नाम कथित सरगना के तौर पर सामने आया है। सूत्रों का आरोप है कि उसने बाकी के युवाओं को एक शील्ड यानी एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मतलब ये कि ये युवा फ्रंट पर रहेंगे ताकि एजेंसियों के लिए सीधे असली हैंडलर तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, जबकि वो पर्दे के पीछे सुरक्षित रहे। इस मामले का एक और पहलू भी है। एक आरोपी राज, उसके पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को धमकी देकर इस काम में फंसाया गया था। उनका कहना है कि बेटे को धमकी दी गई थी कि उसकी बहन को स्कूल से उठवा लिया जाएगा। तो ये सारी कड़ियां हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आती हैं। इतने सारे हाई प्रोफाइल धार्मिक स्थलों को छोड़कर आखिर खाटू श्याम मंदिर को ही क्यों चुना गया? 30 लाख। जी हाँ, ये वो अनुमानित संख्या है जो हाल ही में हुए फागुन लखी मेले में आई थी। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि इस जगह पर कितनी बड़ी, कितनी विशाल भीड़ जमा होती है। और ये सिर्फ किसी एक मेले की बात नहीं है। यहाँ तो लगातार भारी भीड़ रहती है। आम दिनों में भी करीब 1 लाख लोग, त्योहारों पर यही आंकड़ा 2 से 3 लाख तक पहुंच जाता है। और हर महीने की एकादशी पर तो 5 लाख से भी ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आते हैं। और यहीं से वो सॉफ्ट टारगेट वाली थ्योरी सामने आती है। देखिए, एक तरफ अयोध्या, काशी या मथुरा जैसे स्थान हैं जो हाई प्रोफाइल होने की वजह से किले जैसी सुरक्षा में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाटू श्याम मंदिर है, जहां विशाल भीड़ तो है लेकिन सुरक्षा का स्तर शायद वैसा नहीं। सॉफ्ट टारगेट का मतलब सिर्फ कम सुरक्षा वाली जगह नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह जहां इतनी ज्यादा भीड़ का आना जाना तय हो कि हर किसी पर नजर रखना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये कथित साजिश कोई अकेली घटना नहीं हो सकती। अगर सूत्रों की माने तो ये धार्मिक स्थलों पर हमलों के एक बहुत पुराने और चिंताजनक पैटर्न का ही एक हिस्सा हो सकती है। जैसा कि ये रिकॉर्ड्स बताते हैं, पिछले कुछ दशकों में एक पैटर्न साफ देखा गया है। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमले से लेकर 2006 में वाराणसी के संकटमोचन मंदिर तक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का एक चिंताजनक इतिहास रहा है। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे आस्था के इन भीड़भाड़ वाले केंद्रों को बार बार निशाना बनाया गया है। तो अब जब ये सारे खुलासे हो चुके हैं तो सवाल है कि आगे क्या होगा। अब सारा ध्यान इसके नतीजों और भविष्य की चिंताओं पर है। इस कथित साजिश के सामने आने के बाद जाहिर है कि लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अब जोर शोर से ये मांग उठ रही है कि मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा बढ़ाए जाएं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी आस्था के ये केंद्र, जहां लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं, अपनी इसी खासियत यानी भारी भीड़ की वजह से एक आसान निशाना बन रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।